बहुत बहुत स्वागत है यार आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप पर। तो जैसा मैंने कहा था कि भैया जैसे ही IBPSPO का रिज़ल्ट आ जाएगा, जो भी हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए इंटरव्यू की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप पर स्टार्ट होगी। तो उसी में आज पहली क्लास है अबाउट द इंटरव्यू प्रिपरेशन। जो भी चैनल पर नया यार, चैनल पर यार लाइक करो यार, वीडियो को यार कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है ना। और चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास 1। ठीक, सो क्लास 1, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा डाउट देखो, जो 2-3 बार इंटरव्यू दे चुका है शायद उसको ये चीज़ पता है, लेकिन फर्स्ट टाइम इंटरव्यू वाले के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है यार, व्हाट टू वियर, क्या पहन कर जाएं सर इंटरव्यू में, ठीक है। तो अगर आप वुमेन हैं, ठीक है, आप गर्ल है, तो नॉर्मल आप सूट साड़ी या फॉर्मल ड्रेस, ठीक है ना, सूट साड़ी या कोई फॉर्मल ड्रेस। अगर मैं बॉयज़ की बात करूँ, मेंस की बात करूँ, तो फॉर्मल शूट शर्ट या ट्राउज़र्स। तो जैसे मेरा था, मैंने 2 बार IBPSPO के लिए इंटरव्यू दिया था, तो मेरा क्या था, अपना शर्ट थी, ट्राउज़र था और ब्लेज़र था और टाई थी, ठीक है ना। शूज़ थे, नीट एंड क्लीन थे, पॉलिश, क्लोथ भी आयरन थी, ठीक है ना। सबसे बड़ा डाउट यही होता है कि आप पहन कर जाएँ, ठीक है ना। तो चीज़ों को बेहतर और बिल्कुल साफ़ सुथरा और नॉर्मल सा। अब जनरल टिप्स कुछ देखो, वियर क्लीन एंड आयरन क्लोथ्स, आयरन होने चाहिए क्लोथ्स पर, नीट एंड क्लीन ड्रेस होनी चाहिए, शूज़ अच्छे से पॉलिश होने चाहिए, वियर पॉलिश शूज़, हैव नीट हेयर, बाल ऐसे नहीं हो कि इधर उधर जाएं, ठीक है ना। आपने उन्हें अगर कॉम्ब कर रखा है तो बिल्कुल छोटे हों या बड़े हों, ठीक है ना, आराम से उन्हें ठीक से करके जाना, बिखरे हुए बाल नहीं हो, वो एक नेगेटिव इंप्रेशन डालते हैं। एंड अवॉइड ज्वेलरी और कोई भी मेटल आइटम्स। देखो, ज्वेलरी या कोई भी मेटल आइटम्स को अवॉइड करो। जितना फॉर्मल रहोगे, जितना उनके आगे एक नीट एंड क्लीन अपने आप को पेश करोगे, वो सबसे बेस्ट होने वाला है, ठीक है ना। तो व्हाट टू वियर, सीधा सीधा जैसे मैंने आपको बताया, गर्ल्स बॉयज़ क्या कर सकते हो। और जनरल टिप्स, कपड़े यार साफ़ सुथरे आयरन के ही होने चाहिए, ऐसे नहीं हो सुकड़े हों, अलग से गंदे दिख रहे हो, नहीं ऐसे नहीं। अभी से आप रेडी कर लीजिए आपको क्या पहनना है, जब भी आपका इंटरव्यू होने वाला है क्या पहनना है आपको। शूज़ अच्छे से पॉलिश होने चाहिए, हेयर अच्छे से कॉम्ब होने चाहिए, और कोई ज्वेलरी वेलरी इनको यार अवॉइड करो इंटरव्यू में, इनको सबको मत पहनो। पैनल मेंबर्स ग्रीड, देखो नॉर्मली क्या होता है, जैसे मैंने भी 2 बार इंटरव्यू दिया IBPSPO का, बाकी RRBPO SBIPO का जब दिया है, नॉर्मली देखो यार 5 पैनल मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक लेडीज़ होती हैं, एक फीमेल मेंबर्स होती हैं, बाकी 4 मेल मेंबर्स होते हैं, ठीक है। 5 बैठे होते हैं, उसके सामने आप बैठते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आप जब रूम में एंटर करते हो ना, केबिन में एंटर करते हो, सबसे पहले आप ग्रीट करो फीमेल मेंबर को, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस भी टाइम आपका इंटरव्यू है। गुड, जैसे मॉर्निंग का टाइम है, गुड मॉर्निंग मैम, उसके बाद सबको गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर और गुड मॉर्निंग सर। इस तरीके से आप ग्रीट करो, वो उससे ये इंप्रेशन जाता है, जो से हमारे देश में होता भी है कि लेडीज़ फर्स्ट, हम पहले लेडीज़ को यानी फीमेल मेंबर को ग्रीट करें, उसके बाद मेल मेंबर्स को, एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है, ठीक है ना। इसमें बहुत से बच्चों का कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन मेरी तो हमेशा उन्हें यही सलाह होती है, यही चीज़ आप करें। नॉर्मली 5 मेंबर ही होंगे, पैनल मेंबर हैं, जिसमें एक फ़ीमेल होनी है, तो भैया पहले आप फीमेल मेंबर को ही ग्रीट करें, उसके बाद आप मेल मेंबर्स को ग्रीट करें, ठीक है ना, रूम में या केबिन में एंटर होने के बाद। उसके बाद देखो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, इंट्रोडक्शन। मान क्या लीजिए 90% इंटरव्यू में तो सबसे पहले स्टार्टिंग इसी चीज़ से होती है कि कुछ अपने बारे में बताइए, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है ना। अब वो आपसे सीधे पूछेंगे कुछ अपने बारे में बताइए और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। एक चीज़ और मैं देखो यहाँ क्लियर कर दूँ, जिस मीडियम में इंटरव्यूअर आपसे बात कर रहे हैं, सपोज़ जो इंटरव्यू लेने वाला पैनल है वो अगर आपसे हिंदी में बात कर रहा है, तो आप कोशिश करिए कि आप हिंदी में ही रिप्लाई करें अगर आपको आती है तो। अगर वो आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में ही करें। ये मैंने आपसे कोशिश की है, कंपलसरी नहीं बताया। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है किसी लैंग्वेज में और आप अपनी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, तो आप उनसे इस चीज़ को कह सकते हैं, वो रिकॉग्नाइज़ करेंगे और फिर आपसे उसी चीज़ में पूछेंगे, इसमें कोई नहीं है। लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बात कर सकता हूँ,
तो अगर इंटरव्यू पैनल मेंबर मेरे से स्टार्टिंग कर रहे हैं हिंदी में, तो मैं अपने जवाब हिंदी में ही दूंगा। अगर वो मेरे से इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका जवाब इंग्लिश में ही दूँ, ठीक है ना। यही पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं, जो छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं इंटरव्यू के, वो यहीं से होती हैं, यही चीज़ होती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। अब ये सवाल है, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। बहुत छोटा सा रखना है, ब्रीफ रखना है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं बता देना है अपने बारे में। बहुत लंबा चौड़ा आप अपने बारे में बताएंगे तो उसमें से क्वेश्चन पुटअप होंगे। इससे बढ़िया शॉर्ट रखिए, बहुत शॉर्ट। जैसे मैं आपको एक फॉर्मेट देता हूँ, ये माई नेम इज़ डैश डैश डैश, जो भी आपका नाम है, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, आई हैव डन माई बैचलर्स डिग्री, आप जिसने में भी करी हो, BSc BCom BA BTech जो भी हो आप। उसके बाद आई एम हार्ड वर्किंग है, मेरा पोलाइट नेचर है, आई एम सेल्फ एस्टीम पर्सन। उसके बाद माई हॉबी इज़ टू प्ले क्रिकेट एंड समटाइम्स लिसनिंग टू म्यूज़िक। ये मैंने अपनी हॉबी बता दी है, आपकी जो भी हॉबी हो। फॉर्मेट जितना शॉर्ट रखेंगे उतना बेस्ट है। आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जितना आप शॉर्ट रखें ना, ये मैंने आपको एक फॉर्मेट दे दिया उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको थोड़ा सा अपने बारे में ये लगता है कि क्या बोलें क्या नहीं, वो मैंने दे दिया। आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लें, हिंदी में बन जाएगा। इंग्लिश में आप चाहते हैं इंग्लिश में इतना बोलें, शॉर्ट रखें। क्योंकि मेरे साथ IBPS PO में क्या हुआ है, मैंने 2 बार IBPS PO का इंटरव्यू दिया है। मैंने अपनी हॉबी इसीलिए वो रखी है जिसके बारे में वो मेरे से क्वेश्चन पुटअप करें, मैं बता सकूँ। और दोनों बार उन्होंने मेरे से क्रिकेट पर क्वेश्चन किया ही किया है हॉबी में सुनकर। तो अपनी हॉबी वो रखो जो एक्चुअल में आपकी हॉबी हो, जिसमें से अगर वो क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो क्वेश्चन आप बता सको। दूसरी चीज़, बैचलर डिग्री जिसमें भी आपकी, मानकर चलिए BSc BCom BTech, अपने बैचलर्स डिग्री से भी तैयार रहिए, क्वेश्चन उसमें से भी पुटअप कर सकते हैं। बेसिक चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए, जो भी आपने बैचलर्स डिग्री करी है उसकी, ठीक है ना। उससे रिलेटेड आपने क्या पढ़ा था, बेसिक जो ऊपर का, आपको इतना उन्हें भी नहीं पता, डीप वो भी नहीं पूछेंगे आपसे। लेकिन अगर आपने मान के चलिए BTech किया है आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो अगर वो आपसे मैकेनिक्स का कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको ऊपर का ज़रूर पता होना चाहिए। इस चीज़ को कोशिश करिए, ठीक है ना। तो ये आपका इंट्रोडक्शन है। आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे शॉर्ट, कैसे बढ़िया और कैसे वे टू वे में बहुत पोलाइटली दे सकते हैं। उसके बाद अपने शहर के बारे में तो जानो यार। मैंने कितने इंटरव्यू दिए, मैंने 6-7 इंटरव्यू दिए बैंकिंग एग्ज़ाम के। उसमें से लगभग 3 से 4 इंटरव्यू में उन्होंने मेरे से हमेशा मेरी सिटी के बारे में पूछा है कि मेरी सिटी में क्या फेमस है, कौन सी जगह फेमस है और कौन से नोटेबल पर्सन्स हैं। आप XYZ किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं तो ये 3 पॉइंट रेडी कर लीजिए। तो ये 3 चीज़ें आप अपनी सिटी के बारे में बिल्कुल रट लीजिए, कहाँ पड़ती है, पढ़ने से मतलब किस स्टेट में है, ठीक है। फेमस प्लेसेस कौन से हैं आपके शहर की, और उसके बारे में जो भी XYZ मान लीजिए कोई फेमस प्लेस है तो उसकी थोड़ा सा हिस्ट्री, कब ये मनवाई थी या कोई इसके बारे में और कोई बढ़िया सी बात हो। और नोटेबल पर्सन, आपके शहर से फेमस पर्सन्स कौन से हैं जिनको एक तरीके से एक्नॉलेज किया गया है या पूरे देश में उनकी बात होती है, ठीक है ना। ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। एंड सेम गोज़ विद योर स्टेट। अब जैसे मेरी स्टेट है कि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं यूपी है, यूपी की कैपिटल क्या है, यूपी के चीफ मिनिस्टर कौन है, यूपी की गवर्नर कौन है, ठीक है ना। जैसे योगी आदित्यनाथ जी CM है, आनंदीबेन पटेल गवर्नर है और कैपिटल है लखनऊ। तो मुझे ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वहाँ मेरे से क्वेश्चन पुटअप हो और मैं नहीं बताऊँ। उसके बाद नो योर कंट्री। देखो मैंने तीनों चीज़ पहले इसीलिए डाला है, पहले सिटी, स्टेट एंड देन कंट्री। प्राइम मिनिस्टर पता होना चाहिए कौन है, प्रेसिडेंट पता होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट पता होना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी चीज़, हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे इस टाइम PM जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं तो वो कौन से नंबर के PM हैं। हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं तो वो कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है, हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ हैं तो वो कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं आपसे। लोकसभा क्या है, लोकसभा में सिलेक्टेड मेंबर्स को क्या बुलाते हैं, उनका कार्यकाल क्या होता है। ऐसी राज्यसभा कितनी टोटल कैपेसिटी है, उनका कार्यकाल कितने साल का होता है, टेन्योर। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आज हमने इस वीडियो में क्या डिस्कस करा, सबसे बेसिक चीज़ जो आपको वहाँ पर करना है, आप क्या पहन कर जाएंगे, आप जब रूम में केबिन में घुसेंगे तो आप कैसे ग्रीट करना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, अपने शहर, अपने स्टेट,
अपने कंट्री के बारे में क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहली क्लास है, नॉर्मल क्लास है, आपको बता दिया बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब हमारा कल इंटरव्यू इससे आगे शुरू होगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप। और यार सब्सक्राइब करो यार, कम से कम 50-60 सब्सक्राइबर दो इस वीडियो पर, जो हम कल नए कंटेंट के साथ, फ्रेश कंटेंट के साथ आपके साथ दोबारा आएँ। चलिए तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, मिलते हैं कल।